हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सामवेद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख 64 ऋषि अर्चना अंतर देवता मित्र वरुणो छंद अनुष्टुपम पंक्ति। हे मित्रा वरुण, इस मंत्र द्वारा हम तुम दोनों को पुकारते हैं। तुम अपने बाहुबल से रिपुओं को हटाओ और सर के रास्ते को दिखाओ। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों विद्वान हो। हम वंदनाकारियों को तुम दोनों की इच्छित धन प्रदान करो। हमारे सुंदर हाथ से तुम दोनों को प्रणाम हो। तुम दोनों को दिया गया प्रशंसनीय सुख समस्त जगहों में स्थापित है। हम सभी सखा द्वारा दिखाए रास्ते पर चले। अहिंसक सखा का महान कल्याण हमको गृह से प्राप्त हो। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों की प्रार्थना करते हुए हम ऐसी समृद्धि प्राप्त करेंगे जिससे सभी प्रार्थना करता हमारे धन के प्रति ईर्ष्यालु होंगे। हे मित्रा वरुण, तुम सुंदर तेज से परिपूर्ण होकर हमारे अनुष्ठान में पधारो। तुम धनवान यजमानों के गृह में तथा सखाओं के गृह में समृद्धि की सदैव के लिए बढ़ोतरी करो। हे मित्रा वरुण, हमारी प्रार्थनाओं के लिए तुम असीमित शक्ति धारण करते हो। तुम दोनों ही हमको यन और सुख प्रदान करो। हे मित्रा वरुण, हे स्वामी, तुम दोनों उषा काल में सुंदर किरणों से परिपूर्ण प्रभात बेला में अनुष्ठानशाला में पूजे जाते हो। उस घर में हमारे द्वारा सुसिद्ध सोमरस को देखो। तुम दोनों प्रार्थनाकारी के ऊपर प्रसन्न होते हुए गतिशील अश्व पर चढ़कर शीघ्र प्रस्थान करके आओ। सुख 65 ऋषि रात हव्य अंतरम देवता मित्रा वरुणो छंद अनुष्टुपम पंक्ति। हे मित्रा वरुण, जो प्राणी देवों में तुम दोनों के श्लोकों को जानता है वह श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला है। वह सुंदर कर्म करने वाला वंदनाकारी हमको प्रार्थना बताए। जिन प्रार्थनाओं को सुनकर सुंदर रूप वाले मित्रा वरुण अस्वीकृत करते हैं, अत्यंत तेजस्वी भगवान रूप सखा वरुण सुदूर निवास करते हुए भी हमारे आह्वान को सुन लेते हैं। यजमानों के भगवान और अनुष्ठान की बढ़ोतरी करने वाले यह दोनों देवता प्रत्येक यजमान का मंगल करने के लिए विचरण करते ही रहते हैं। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों प्रचिन्ह हो। हम तुम्हारे समक्ष मौजूद होकर अपनी सुरक्षा की इच्छा करते हुए तुम्हारी अर्चना करते हैं। द्रुत गति वाले अश्वों के स्वामी होकर यज्ञ के लिए ज्ञान का पूजन करते हैं। मित्र देवता अथम वंदना करने वाले को भयगृह में रहने का रास्ता बताते हैं। हिंसक स्वभाव वाला भी यदि उनसे स्नेह करे तो वह उसके प्रति भी कल्याण भावना रखते हैं। कष्टों का निवारण करने वाले मित्र देवता के श्रेष्ठ सुरक्षा को हम यजमान प्राप्त कर सके। हे मित्र, हम तुम्हारे द्वारा पापों से बाय आते हुए तुम्हारे शरण में ही वरुण देवता के प्रजा रूप माने जाए। हे मित्र, हे वरुण, हम प्रार्थना करने वाले तुम दोनों का पूजन करते हैं। तुम दोनों ही हमारे निकट पधारो। यहाँ पधार कर हमको समस्त अभिलाषे वस्तुएं प्रदान करो। हे मित्रा वरुण, हम मन के स्वामी है, हमको छोड़ना नहीं।
तुम हमारे पुत्रों से पृथक मत होना। हमारे सोमयाग में तुम दोनों सभी प्रकार से हमारे रक्षक होना। सुख 66। ऋषि रात हव्यांतरम देवता मित्रा वरुण छंदा अनुष्टुपम। हे प्रार्थनाओं के जानने वाले, प्राणियों का पतन करने तथा बहुत कार्यों के करने वाले, दोनों का आह्वान करो। हवि रूप यंत्र तथा रस पूजनीय वरुण को अर्पित करो। जवानों के स्वामी है, तुम दोनों का पराक्रम कभी समाप्त न होने वाला तथा राक्षसों का पतन करने वाला है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष में प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रकाशित शक्ति अनुष्ठानशाला में देदीप्यमान होता है। हे मित्रा वरुण, हवीरन परिपूर्ण महान वंदना द्वारा बैरियों को वशीभूत करने वाली शानदार लाभ करते हुए तुम दोनों हमारे इस रथ के आगे रास्ते की सुरक्षा के लिए चलते हो। उस समय हम दोनों का पूजन करते हैं। हे प्रार्थना के पात्र अत्यंत बलि पराक्रमी दोनों देव, हमारी जुट करने वाली प्रार्थना द्वारा तुम दोनों अत्यंत दिव्य होते हो, क्योंकि तुम दोनों ही परिपूर्ण मन से हमारे श्लोकों के जानने वाले हो। हे भूमि देवो, हम ऋषियों का अभीष्ट साधन करने के लिए तुम्हारे ऊपर जल दृढ़ करते हैं। वे गतिमान दोनों देव आपने सिद्धांत और गति द्वारा अनेकों जलों की वृष्टि करते हैं। हे मित्रा वरुण, तुम दूरदर्शी हो। हम प्रार्थना करते हुए तुम दोनों को पुकारते हैं। हम तुम्हारे अत्यंत विस्तृत अनेकों के द्वारा ज्ञात हुए तुम्हारी शरण को प्राप्त हो। सुख 67। ऋषि यज्ञ यंत्रम देवता मित्रा वरुणो छंद अनुष्टुपम। हे तेजस्वी अदिति पुत्र मित्रा वरुण, तुम सभी यजन युग बुद्धिमान बृहत शक्ति के तत्काल धारण करने वाले हो और अत्यंत क्षमता से परिपूर्ण हो। हे मित्रा वरुण, तुम प्राणियों की सुरक्षा करने वाले और रिपुओं का पतन करने वाले हो। जहाँ तुम इस सुंदर अनुष्ठान स्थल में प्रस्थान करते हो, तब हमारा मंगल करते हो। सभी के जानने वाले सखा वरुण और अर्जुमा अपने अपने स्थान के अनुरूप हमारे इस अनुष्ठान मंडप में विराजमान होते हैं और हिंसा करने वाले पापी असुरों से पुरुषों की सुरक्षा करते हैं। मित्रा वरुण सत्य मार्ग को दिखाने वाले, जल की वृष्टि करने वाले तथा हवन की सुरक्षा करने वाले हैं। प्रत्येक पुरुष को सत्य मार्ग दिखाते और धन प्रदान करते हैं। वे समान कोटि के प्रार्थनाकारी को भी समृद्धि प्रदान करते हैं। हे मित्रा वरुण, हमारे द्वारा तुम दोनों की वंदनाएं करने पर भी कौन ऐसा है जिसकी प्रार्थना नहीं हुई, अर्थात तुम दोनों ही पूजनीय हो। अहम अल्प बुद्धि वाले अंतरी वंश्य वंदना करने वाले तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। सुख 68। ऋषि यज्ञांतरम देवता मित्रा वरुणो छंद गायत्री। हे ऋतवजो, तुम मित्रा वरुण की भ्रांति भली भ्रांति प्रार्थना करो। हे महान वीर मित्रा वरुण, तुम दोनों हमारे इस महानुष्ठान में विचरण करो। मित्रा वरुण दोनों ही सभी के अधीश्वर जन्म की रचना करने वाले तेजस्वी और देवों में अनेकों प्रार्थनाओं के पात्र है। है ऋतवजो, उन दोनों की परिचर्या करो। वे दोनों देवता हमको पार्थिव तथा अद्भुत दोनों प्रकार की समृद्धि हम प्रदान करने वाले है मित्रा वरुण, तुम दोनों प्रशंसित वीर देवताओं में विख्यात हो। हम तुम्हारे पराक्रम का गान करते हैं। वे दोनों देवता जल द्वारा अनुष्ठान का स्पर्श करते हुए यजमान को संपन्न करते हैं। हे मित्रा वरुण, तुम्हारा कोई विद्रोही नहीं है। तुम दोनों अत्यंत वृद्धि किए हुए हो। तुम दोनों की शिक्षा से अंतरिक्ष जल वृष्टि करता है, जो दोनों अभिलाषी फल को संपादन करने वाले हैं, जो वर्षादायक होने के कारण अनोखे स्वामी है और जो दानशील मनुष्य पर सदैव अनुग्रह करते हैं। वे दोनों देवता मित्र और वरुण अनुष्ठान में आने के लिए रथ पर सवार है। सत 69। ऋषि रुचा क्रिया रात्रम देवता मित्रा वरुणो छंद त्रिष्टुपम। है मित्रा वरुण, तुम दोनों दीप्तिमान तीनों अद्भुत लोकों के धारण करने वाले हो। तुम तीनों अंतरिक्ष और तीनों भूमंडलों के धारण करने वाले हो। तुम दोनों यजमान की छात्र कर्म से सदैव सुरक्षा करते हो। है मित्रा वरुण, तुम्हारे मार्गदर्शन से ही गौवे दुग्ध देती है। तुम्हारी शिक्षा से ही बादल जल प्रदान करते हैं। तुम्हारी शिक्षा से जल की वृष्टि करने वाले जल धारक तथा दीप्तिमान अग्नि और पवन सूर्य तीनों देवता धरा अंतरिक्ष और सूर्य मंडल के अधिपति रूप से विद्यमान होते हैं। सवेरे सवन और दिन के बीच में हम ऋषि गणदेवों की तेजस्विनी जननी आदिति का आह्वान करते हैं।
है मित्रा वरुण, हम धन पुत्र पौत्र आदि सुख लाभ तथा अनिष्टों के निवारणार्थ दोनों की ऐसे अनुष्ठान में प्रार्थना करते हैं। हे सौर जगत से रचित हुए अदिति के दोनों पुत्रों, तुम दोनों ही स्वर्ग और धरा के धारण करने वाले हो। हम तुम दोनों की प्रार्थना करते हैं। हे मित्रा वरुण, तुम्हारे कार्य सदैव दृढ़ रहते हैं। इंद्रदादि देव भी तुम्हारे कार्यों को समाप्त नहीं कर सकते। सुक्त सतर ऋषि वरो चक्रिय रात्रम देवता मित्रा वरुणो छंदा गायत्री। है मित्रा वरुण, तुम्हारे सुरक्षा साधन अत्यंत ही दृढ़ है। हम तुम दोनों की दया बुद्धि की विनती करते हैं। हे दोनों देवो, तुम विद्रोह से सुन रहो। हम तुम्हारे द्वारा अपने भोजन के लिए अन्न प्राप्त करें। हे रुद्रो, हम तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हारे ही सेवक हैं। हम समृद्धि को प्राप्त करें। देवद्वयम अपने सुरक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो। सुंदर सरल में पोषण करो। हम अभीष्ट प्राप्त करें और हमारे अनिष्ट समाप्त हो। हम अपने पुत्रों द्वारा या अपने आप ही रिपुओं को समाप्त कर दे में समर्थ हो। हे दिव्य कर्मा मित्रा वरुण, हम किसी अन्य प्रशंसनीय धन का आपने लिए भोग नहीं करते हैं। हम तुम्हारी कृपा से ही पुष्ट है, किसी के धन से देह को पुष्ट नहीं करते। हम अपनी संतान के संग तथा हमारे कुटुंब में भी अन्य किसी के धन का उपयोग नहीं करते। साथ हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से प्राप्त धन संपत्ति से हे संतृप्त रहते हैं। सत्य कहता ऋषि बहुवृक्त अंतरम देवता मित्रा वरुणो छंद गायत्री। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों ही रिपुओं को समाप्त करने वाले हो। हमारे अनुष्ठान में हिंसा नहीं होती। तुम दोनों ही हमारे अनुष्ठान में पधारो। हे मेधावी मित्रा वरुण, तुम दोनों समस्त मनुष्य के स्वामी हो। तुम दोनों हमारे लिए भगवान स्वरूप हो। तुम हमको फल प्रदान करते हुए हमारे कार्यों को सफल करो। हे मित्रा वरुण, तुम दोनों हमारे सुसिद्ध सोमरस के लिए आओ। हम हव्य प्रदान करते हैं। हमारे सोमरस का पान करने के लिए यहाँ पर पधारो। सत्य 72 ऋषि ब्रह्मा वृक्तम अंतरम देवता मित्रा वरुणो छंदो उछीडकम। जिस प्रकार हमारे मूल पुरुष इंद्र ने तुम्हारा आह्वान किया था, हे मित्रा वरुण, उस विधि से मंत्र द्वारा हम ही तुमको पुकारते हैं। वे दोनों देवता कुश आसन पर विराजमान होकर सोमरस को सभकित करे। मित्रा वरुण संसार के अभाव स्वरूप है और सदैव अपने स्थान पर दृढ़ बने रहते हैं। स्थान में ऋतुवजगण हमको हवि प्रदान करते हैं। अतः दोनों देवता कुशा आसन पर सुशोभित हो। मित्र और वरुण से हम वंदना करते हैं कि वे हमारे अनुष्ठान में वरुण उत्साह से हिस्सा ले और सोम पाने के लिए कुश आसन पर आकर विराजे। सत्याता ऋषि पौर अंतरम देवता अश्विनी कुमार छंदो छेड़कम। हे अश्विनी कुमार, तुम अनेक अनुष्ठानों में हक प्राप्त करते हो। यदि तुम उस समय दूर स्वर्ग में, अंतरिक्ष में व किसी अन्य दूरस्थ जगत में वर्तमान होगी, तो वे उस जगत से हमारे अनुष्ठान में पधारो। हे अश्विनी कुमार, तुम दोनों ही यजमानों को उत्साहित करने वाले, विविध अनुष्ठानों के धारण करने वाले, वरण करने योग्य महान गति तथा कर्मों वाले हो। हम तुम्हारी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। तुम दोनों हमारे संस्थान में पधारो। हे अश्विनी कुमार, सूर्य को प्रकाशमान करने के लिए हमने ज्योतिर्मय रथ को पहले योजित किया। तुम अपनी वीरता से प्राणधारियों के लिए दिन रात्रि आदि प्रकट करने के लिए अन्य पहिए द्वारा घूमते हो। हे सर्वव्यापक असीमगण, हम जिस श्लोक से तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम दोनों का वह श्लोक संपादित हो। हे पाप से रहित दोनों देवो, हमको असीमित धन प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारो, जब तुम्हारे स्त्री सौरपणी सूर्य तुम्हारे संग तीव्र वेग से चलती है, तब तुम दोनों के चारों तरफ अत्यंत तेजोमय तेज ज्योति फैल जाती है। हे अश्विनी कुमारो, हमारे पिता इंद्र ने तुम्हारी प्रार्थना कर जब अग्नि के ताप को सुख के सहन करने योग्य समझा, तब अग्नि के मारक प्रभाव का समन होने के कारण वे तुम्हारे हित को याद करते हुए कृतज्ञ हुए। तुम्हारा ऊंचा स्थिर रत्न अनुष्ठान में प्रसिद्ध है। हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारे दयापूर्ण कर्मों से हमारे पिता इंद्र कष्टों से मुक्ति पा सके थे। हे मधुर सोम के पान कराने वाले देव, हमारी शक्ति का वंदना तुम्हारे ऊपर मधुर सोमरस को सिंचती रहे। तुम अंतरिक्ष की सीमा को भी पार कर जाते हो। परिपक्व वीरन तुम दोनों को सुख प्रदान करने वाला है। हे अश्विनी कुमारो, ज्ञानी जन तुम दोनों को सुख देने वाले कहते हैं। वह अवश्य ही सत्य है। हमारे अनुष्ठान में सुख प्रदान करने के लिए पुकारे जाने पर तुम हमारी
हार्दिक इच्छा के पूर्ति कर हमें सुखी करो। रथ शिल्पी कलाकार जिस प्रकार रथों की रचना करता है, वैसे हम असेने कुमारों को संतुष्ट करने के लिए वंदनाओं को निर्मित करते हैं। या उनको सस्ते दायनी बने सुख चौहता रसे पौरंत्रम देवता सेने छंदनुष्टपम निश्रित है। प्रार्थना के युग धन का दान देने वाले असीवद्दम आज अनुष्ठान दिवस में तुम दोनों क्षितिज से प्रस्थान कर इस धारा पर विराजो। साथ ही अंदर से जिस श्लोक का तुम्हारे लिए पाठ करते हैं और श्लोक को सुनो। ये तेजस्वी दोनों कहाँ है? वे इस अनुष्ठान के दिन मैं क्षितिज के किस स्थल पर वर्तमान रहकर वंदना सुन रहे हैं। हे असेने कुमारो, तुम दोनों किस यजमान के निकट से आते हो? कौन वंदना कहने वाला यजमान तुम्हारी प्रार्थना करता है? हे असीवद्दा, तुम दोनों किसके अनुष्ठान स्थल से आते हो? तुम किससे जाकर मिलते हो? तुम किसके साथ जाने के लिए अपने रथ में श्लोक को जोड़ते हो? किस आराधक के श्लोक तुम्हारी भक्ति करते हैं? हम तुम दोनों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। हे असेनी कुमारो, तुम दोनों जलवाहक बादलों को शिक्षित करो। जैसे जंगल में शेर को शिकारी ललकारता है, वैसे ही अनुष्ठान में तुम दोनों अनिष्टों को प्रताड़ित करो। तुम दोनों ने वृद्धावस्था से जीर्ण हुए चैवन मुनि की पुरानी दे के गुरुता को कवच के तुल्य समाप्त किया था। जब उनको पूरा जीवावस्था मिली, तब उन्होंने सुंदर नारी के रूप में एक क्षित पत्नी को भी प्राप्त किया था। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों की प्रार्थना करने वाले संस्थान मंडप में उपस्थित है। हम समृद्धि के लिए तुम्हारे दर्शन के लिए चले। तुम हमारे आह्वान को आज सुनो। तवमान से परिवर्ण सुरक्षा साधनों से युक्त पधारो। हे यनमान असेने कुमारो, मरण धर्मा प्राणधारियों में कौन आज तुम्हें अधिक हर्षित करता है? हे ज्ञानी जनों द्वारा नमस्कृत असीवद्दो, कौन ज्ञानी तुमको सभी की अपेक्षा संतृप्त करता है? हे अश्विनी कुमारों, अन्य समस्त देवों के रथ में तब की अपेक्षा अनेक गति से चलने वाला तथा अनेक रिपुओं का हनन करने वाला और सभी के द्वारा बंधित हुआ हम दोनों के सुंदर रथ पर हम यजमानों की मंगल अभिलाषा करता हुआ हमारे इस महान अनुष्ठानशाला में पधारे। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए संप्रदान के लिए किए गए श्लोक हमारे लिए सुख का पालन करे। हे ज्ञानवान असीवद्दो, तुम दोनों बच्ची के समान सर्वत्र जाने वाले आपने रथ पर सवार होकर हमारे सम्मुख आने की कृपा करो। हे असीवद्दो, तुम जहां कहीं भी हो हमारे आह्वान को अवश्य सुनो। हमारे निकट पहुंचने की अभिलाषा करता हुआ हवीरन दोनों को प्राप्त होता रहे। सत्पछत्तर ऋषि अवश्यो देवता असीवनो छंद भक्ते। हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारी प्रार्थना करने वाले अवश्यो ऋषि तुम दोनों के फलों के वृष्टि करने वाले और धन से युक्त रथ को सजाते हैं। हे ज्ञानियों, हमारे आह्वान को सुनो। हे अश्विनी कुमारो, तुम समस्त धनवानों को छोड़कर यहाँ पधारो, जिससे हम सभी रिपुओं को अधीन कर सके। हे रिपु हंता असीवद्दो, तुम स्वर्णिम रथ पर चढ़ने वाले श्रेष्ठ धन वाले नदियों को प्रवाह युक्त करने वाले हो। तुम दोनों हमारे आह्वान को सदैव सुनो। हे अश्विनी कुमारो, तुम हमारे लिए रत्न धन देकर लेकर पधारो। हे स्वर्णिम रथ पर सवार होने वालों, पूजनीय अनुमान स्थान में विद्यमान होने वाले ज्ञानी अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हमारे सुंदर आह्वान को श्रवण करो। हे धान की वृष्टि करने वाले अश्विनी कुमारो, तुम दोनों ही की प्रार्थना करने वाले का श्लोक तुम्हारे लिए पढ़े जाते हैं। तुम्हारा यजमान एकाग्रमन से दोनों को हवीरन प्रदान करता है। हम दोनों विवेक बुद्धि वाले रथ पर विराजमान होकर वेगवान और श्लोकों को सुनने वाले हो। हम दोनों निष्कपट अंतःकरण वाले चैवन मुनि के निकट शीघ्र ही अश्व पर चढ़कर गए थे। हे ज्ञानवान, तुम हमारे आह्वान को सुनो। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों के घोड़े सुशिक्षित वेगवान और दिव्य रूप वाले हैं। वे इस अनुष्ठान मंडप में सोमपान के लिए दोनों को शोभन युक्त लाए। हे मधु विज्ञान विशारद अश्विनी कुमारो, तुम इस अनुष्ठानशाला में पधारो। तुम दोनों हमारे विरुद्ध मत होना। हे स्वामी, तुम अजय हो, तुम हमारे अनुष्ठानशाला में पधारो। हे मधु विद्या के जानकार अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हमारे आह्वान को सुनो। हे अश्विनी कुमारो, तुम जल के स्वामी हो, तुम दोनों इस मंडप में वंदनाकारी पर दया करो। मधु विद्या के ज्ञाता असीवद्दो, तुम दोनों हमारे आह्वान को सुनो। उत्साह व्याप्त हो गई है, कांतिमती रश्मियों से परिपूर्ण अग्नि वेदी पर विराजमान हुए हैं। हे धन की वृष्टि करने वाले तबैरियों का विनाश करने वाले अश्विनी कुमारो, तुम दोनों के दृष्टर रथ में यश जुड़े
जय हे मधु विद्या विशारद, हम दोनों का आह्वान सुनो। सुख छिहता ऋषि अंद्रे देवता सिलो छंद दृष्टुपम। उत्साह काल में चैतन्य अग्नि प्रकाशमान हो रहे हैं। ज्ञानी वंदनाकारियों के द्वारा देवों की इच्छा वाले श्लोक गाए जाते हैं। हे रथों के स्वामी अश्विनी कुमार, तुम दोनों इस घर में प्रकट होकर इस सोमरस से परिपूर्ण अनुष्ठान में पधारो। हे अश्विनी कुमारो, तुम हमारे संस्कार परिपूर्ण अनुष्ठान की हिंसा न करो। हवन के निकट से आकर वंदना के पात्र बनो। तुम अपने सुरक्षा साधनों से युक्त सवेरे प्रस्थान करो, जिससे जन का प्रभाव न हो। तुम हविदाता यजमान का कल्याण करो। हे असिवद्दो, तुम रात्रि के अंत में गौओं के दोहन के समय सवेरे जब आदित्य वृद्धि किए हुए है, संध्या काल और रात्रि में या किसी भी समय आपने मंगलकारी रक्षा साधनों से जब यहाँ पधारो। सैन्य कुमारों के अलावा अन्य देवता सुमरत पान करने को शीघ्र प्रस्तुत नहीं होते। है असिवद्दो और सुत्तर वेदी में पर तुम प्राचीन समय में विराजमान होते आए हो। यह सभी मंडा तुम दोनों के भी है। तुम दोनों जल से युक्त बादलों के द्वारा अंतरिक्ष में यन और वीरता के संग हमारे सम्मुख आओ। हम सभी सैन्य कुमारों के श्रेष्ठ सुरक्षा साधनों तथा सबसे पूर्ण आगमन से हर्षित हो। है अमृत प्राप्त असिवद्दो, तुम दोनों हमको धन संतान और समस्त सुख प्रदान करो। सुख सतहत्तर ऋषि इंद्र देवता सैन्य कुमार छंद दृष्टपन। है ऋतवजो दोनों अश्विनी कुमार सवेरे ही समस्त देवों से पूर्व ही पहुंचते हैं। तुम सभी उनका अनुष्ठान करो। ये दिन के पूर्व काल में ही हव्य प्राप्त करते हैं। वे सवेरे ही अनुष्ठान को धारण करते हैं। चिन्हकालीन ऋषि काल उनके प्रातः सवन से ही वंदना करते हैं। हे मनुष्य, सवेरे ही अश्विनी कुमारों की अर्चना करो, उन्हें हव्यम प्रदान करो। संध्या काल में दिया जाने वाला हव्य देवों के निकट नहीं पहुंचता। उस हवानियम हव्य को देवता प्राप्त नहीं करते। हमारे अलावा जो कोई मनुष्य सोम द्वारा उनका अनुष्ठान करता है, हवि देकर संतृप्त करता है, तथा जो व्यक्ति हमसे पूर्व भी उनकी उपासना करता है, वह देवों का स्नेह भाजन होता है। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का जटित सुंदर रंग वाला जल वर्षा हृदय के तुल्य द्रुत गति वाला पवन के तुल्य वेग वाला और रणों का धारक रथ आता है। दोनों है उस रथ के द्वारा समस्त कठिन रास्तों को पार करते हो। जो यजमान अश्विनी कुमारों के लिए स्थान में हविदान करता है, वह अपनी संतान आदि की सुरक्षा प्राप्त करता है। जो अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते, हानि सहन करते हैं। हम असिवद्दो अश्विनी कुमारों के महान सुरक्षा साधनों को शुभ आगमन से प्राप्त करते हैं। हे अविनाशी असिवद्दो, अब दोनों हमको धन संतान तथा सुख देते रहो। सिद्ध अठहत्तर ऋषि सब बग्रीराद्रम देवता सैन्य कुमारो छंदो छिड़कम कृष्टपम रष्टपम। है अश्विनी कुमारो, तुम दोनों इस संस्थान में आओ। जैसे दो हंस सब जल के निकट है, ऐसे है तुम दोनों सिद्धार्थ सोमरस के ये पधारो। हे अश्विनी कुमारो, जैसे हिरण हंस के लिए दौड़ते हैं, दो हंस शुद्ध जल के लिए जाते हैं, वैसे है तुम दोनों हमारे छने हुए सोमरस के लिए आओ। है अश्विनी कुमारो, तुम्हारे और महानिवास के देने वाले हो। दोनों हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आओ। जैसे दो हंस शुद्ध जल के निकट जाते हैं, वैसे है तुम इस सोमरस के निकट अवश्य आओ। है अश्विनी कुमारो, जैसे नारी अपने पति परमेश्वर को नम्रता से हर्षित कर लेती है, हमारे पिता इंद्र ने तुम्हारा पूजन करते हुए श्रावणी कुंड से छुटकारा पाया था, वैसे तुम दोनों सेन के नौत्पन्न वेग के तल वेग वाले सुखदाय रथ द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए पधारो। है कुष्ठ के लिए एक बेटी के प्रसव करने वाली नारी का यंत्र जैसे संतानोत्पत्ति के समय अनुकूल हो जाता है, वैसे है तुम भी विशाल होकर सुविधाजनक बन जाओ। तुम सप्त बग्री ऋषि की स्वतंत्रता के दे हमारा हमान स्वरूप। अश्विनी कुमारो, हम दोनों भयग्रस्त तथा निकलने के लिए वंदना करते हुए सप्त बग्री ऋषि के लिए माया की पेटी को अलग करो। पवन जैसे सरोवर आदि के जल को चलता है, वैसे ही तुम्हारा गर्भस्थ शिशु स्पंदन करने वाला हो और वह 10 महीने में पूर्ण होकर बाहर निकल कर आए। पवन जंगल और समुद्र जैसे कांपते हैं, वैसे 10 महीने तक गर्भस्थ शिशु जराऊ में लिपटा हुआ निकलता है। जननी के गर्भ में 10 महीने तक अवस्थित शिशु जीवित ही रख सक्षम रूप से जीवित माता से जन्म ले।
सुख 79 ऋषि सत्य सर्वयंत्रम देवताओं सा छंद भक्ते है कांति मते उसे तुमने जैसे हमको पहले महान मते दे थे उसे प्रकार आज भी अनेक साधन प्राप्त कराने के लिए मते दो है सुंदर प्रकट वाली उसे अशोक को प्राप्ति के लिए वंदनाकारी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। सत्य सर्वा पर दया करो है सूर्य के पुत्र उसे तुमने सच दर्द के सुलझ थे के लिए अंधकार को समाप्त किया था। हे सुंदर उत्पत्ति वाले उसे अस्लाभ के लिए प्रार्थना करने वाले तुम्हारी वंदना करते। तुमने बद्ध के पुत्र वीर सत्य सर्वा का अंधकार दूर किया था। हे सूर्य कन्या तुम धन लेकर आती हो आज तुम हमारे अंधकार को दूर करो। हे महान जन्म वाली अस्लाभ के लिए तुम्हारी वंदना की जाती है। तुमने बद्ध पुत्र पराक्रमी सत्य सर्वा का अंधकार मिटाया था। हे ज्योतिर्मयी उसे जो ऋतवा के श्लोक से तुम्हारी परिचर्या करते हैं ये समृद्धि संपन्न और दानी होते हैं। समृद्धि सालने उसे तुम श्रेष्ठ जन्म वाली हो। वंदनाकारी धन लाभ के लिए तुम्हारी वंदना करते हैं। है उसे धन के लिए तुम्हारी सेवा में साधन अक्षय हवीरान देकर हमारे अनुकूल हो गए थे। है श्रेष्ठ कर्म वाली उसे वंदनाकारी सलाभ के लिए तुम्हारी वंदना करते है। समृद्धिशाली उसे जैसे हमको घोड़ों और गौों से परिपूर्ण धन दिया था वैसे यजमान को भी तुम धन और अंधो है। सिर जन्म वाली से वंदना करने वाले अश्व प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। है सूर्य के पुत्र उसे तुम सूर्य किरणों और अग्नि के प्रज्वलित लपटों से युक्त हमारे निकट अश्व गौ को लाओ। हे महान जन्म वाली से प्रार्थना करने वाले यजमान अश्व प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। है सूर्य पुत्री उसे हम ज्योति को फैलाओ हमारे प्रति दे मत करो। सम्राट जैसे चोरिया बैरी को खंडित करता है वैसे सोच तुम्हें अपने किरणों से खंडित न करे। हे महान जन्म वाली देवी उसे वंदना करने वाले यजमान सुंदर अश्व की प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। है उसे जो मांगा गया है और जो मांगा नहीं गया तुम वह सभी हमको देने की सामर्थ्य से युक्त हो। है ज्योतिर्मयी तुम प्रार्थना करने वालों के दुख दूर करती हो परंतु उनका बुरा नहीं करती हो। हे महान जन्म वाली उसे वंदना करने वाले यजमान अश्व की प्राप्ति के लिए तुम्हारी वंदना करते हैं। सत्य ऋषि सर्वम अंद्रम देवताओं सा चंद्र शुभम यशस्वी रथ पर सवार हुई सर्वव्यापक स्थानों में श्रेष्ठ प्रकार से पूज्यम अरुण रंग वाली साखी ऋतुवजगण श्लोकों से वंदना करते हैं। दर्शनीय रूप वाली और शाश्वत हुए प्राणधारियों को चैतन्य करती है और रास्तों को दिखाती हुई विशाल रथ पर सवार होकर सूर्य के पूर्व भाग में चलती है। अंत महिमामय तथा जगत में व्याप्त होने वाली उषा दिन के प्रारंभिक समय में आपने ज्योति को वो फैलाती है। लाल किरणों से संयोग करते हुए उषा सुख से जाने के लिए रास्तों को चमकाती सभी के लिए वर्णियम होती हुई अपने आप प्रकाशमान होती है। यह देवी अनुराग से परिपूर्ण प्राणधारियों से संतृप्त होती हुई अतुल समृद्धि को प्रदान करती है। वह शोक दीप्ति वाली होती हुई रात और दिन दोनों से ही आगे बढ़ती हुई अपने आगे रोशनी को विशाल करती है। रोज सूर्य का अनुगमन करते हुई दिशाओं को जानती है। वह देवी अपने रूप को प्राची में प्रकट करती है। स्नान करके सुंदर अलंकारों से सुसज्जित हुए रमणी तुल्य अपना रूप दिखाती है। उषा प्राची में प्रकट होती है। सूर्य के बदले उषा बैरी अंधकार को भगाने के लिए मजबूत करती हुई अपनी ज्योति युक्त आती है। अपनी ज्योति से जगत को युक्त करने वाले सूर्य के पुत्र उषा पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके देह विन्यास करने वाली रमणी के तुल्य अपने रूप को प्रकट करती है। देवी हविदाता यजमान के लिए वर्ण करने युक्त धन प्रदान करते हैं। ये तो उषा बारंबार अपनी ज्योति को दिखाती है। सूक्त 41 ऋषि अश्वावस्वांतरम देवता सविता छंद जगति विद्वान व्यक्ति अपने मन को महान कर्मों में लगाते हैं। ये समस्त श्रेष्ठ प्रार्थना के बाद और मेधावी सविता देव की शिक्षा से ज्ञानानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं। है श्रोताओं के कर्मों के ज्ञाता वह उन्हें अनुष्ठान कर्म में लगाते हैं। सर्व स्वच्छ भाव सविता देव की महिमा वंदना के यज्ञ वे मेधावी सविता देव अपने आप ही समस्त रूपों का के धारण करने वाले हैं। वे मनुष्य पशु आदि सभी प्राणधारियों के कल्याण के ज्ञाता है। वे सभी के द्वारा वर्ण करने योग्य सभी को शिक्षा देने वाले तथा अपने आप को प्रकाशमान करने वाले
वे उषा के आविर्भूत होने के बाद उदित होते हैं। अग्नि आदि सभी देव दीप्तिमय सविता देव का अनुगमन करते हुए महिमावान होते हैं। जो सविता देव अपनी महिमा से धरा आदि जगत को युक्त करने में समर्थमान है, वे अपने देश से ही अत्यंत महिमा वाले हैं। वे सविता देव हम जगत में विचरण करते हुए अपने किरणों से सुसंगति करते हो, तब हे रात्रि को दोनों तरफ व्याप्त करते हो। हे सविता देव, तुम जगत के धारण करने वाले होकर सभी के सखा बनते हो। हे सविता देव, एक तुम ही इस जगत को रचित करने में पूरी तरह समर्थमान हो और तुम एक ही अपने सिद्धांत द्वारा सभी की सुरक्षा करते हो। तुम एक संपूर्ण हो और तुम ही अपने सिद्धांत द्वारा सभी की सुरक्षा करते हो। तुम एक संपूर्ण भुवन को प्रकाशमान करते हुए उस पर राज्य करते हो। हे सविता देव, अश्वावस्व हरे से तुम्हारी वंदना के युक्त सामर्थ्य से परिपूर्ण है। सत्य 42 ऋषि अश्वावस्व मंत्र देवता सविता छंद रुष्ट गात्री हम आराधक सविता देव में से भोग के यज्ञ समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। उनके दया से हम भक्त देवता के निकट से महान समृद्धि तथा भोग्य और रिपो का पठन करने वाला धन प्राप्त करें। और सविता देव के सर्वप्रिय साधारण दैत्यमान समृद्धि को कोई राक्षस भी समाप्त करने में समर्थ नहीं। वह सविता देव तथा यजन के यज्ञ भाग देवता हम हवि देने वालों की रामणिक समृद्धि देते हैं तथा हम उन भाग देवता से ही रामणिक समृद्धि की वंदना करते हैं। हे सविता देव, इस दिन से हमको संतान पर समृद्धि को प्रदान करते हैं। स्वप्न से रचित शंका तथा निर्धनता के दूर करो। हे सविता देव, हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करते और सुंदर गृह रूप सौभाग्य तथा समृद्धि को हमारे प्रस्तुत करो। हम साधक गण शिक्षा देने वाले सविता देव के मार्गदर्शन से खंडनीय देवी अदिति का कोई अपराध न करें। हम सभी रमणीय और अभीष्ट धन को प्राप्त करें। आज हम इस अनुष्ठान दिवस में श्लोकों द्वारा समस्त देवों के स्वामी आराधकों के रक्षक सविता देव की सभी प्रकार से आराधना कर दे। समर्थ हो जो सविता देव भले बुरादी ध्यान करने योग्य तथा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं, जो निरालस हुए दिन और रात्रि के संध्या काल में विचरण करते हैं। हम उन सविता देव के श्लोकों द्वारा प्रार्थना कर जो सविता देव समस्त रजत प्राणधारियों को अपने हृदय से परिचय कराते हैं, जो सब जीवों को शिक्षा देते और सविता देव के संस्थान दिवस हम प्रार्थना करते हैं। जैसे अंतरे देवता प्रजन्नम छंद दृष्टपम जग अनष्टपम। हे प्रार्थना करने वालों, तुम शक्तिशाली बादल के समक्ष प्रस्तुत होगा उनकी प्रार्थना करो। सुंदर श्लोक रूप वाली वंदना से उनका पूजन करो। हव्य रूप यन से उनकी सेवा करो। जल बढ़ोतरी करने वाले उचार चेता गर्जन भवनी करने वाले बादलों के सम्मुख भाग जाते जैसे रति चाबुक मार्ग अश्वों को उत्तेजित करते हुए प्राकर्मियों को उत्साहित करते, वैसे ही प्रजन्य बादलों को प्रेरित करके जल वर्षा के लिए प्रोत्साहित करते। जब तक प्रजन्य मेघ हो अंतरिक्ष में संगठित करते हैं, तब तक सिंह के तुल्य गर्जन करने वाली बादलों की ध्वनि देर से सुनाई देती है। जब तक पर्जन्य देव वृष्टि द्वारा धरा को पोषण करते हैं, तब तक वृष्टि के कर्म में युग देरी वाला पवन प्रवाहमान है। समस्त विधो दमग्नि अंतरिक्ष वर्षा कर दो और वनस्पति बढ़ोतरी को प्राप्त होती, तब धरा सभी की भलाई साधन करने में सक्षम हो जाती है। पर्जन्य तुम्हारे कर्म के समान धरा झुकती है। तुम्हारे ही कार्य द्वारा वनस्पति विभिन्न रंगों तथा रूपों वाली होती है। पर्जन्य हमको धन सुख दो। हे मरुदगण, हमारे लिए तुम अंतरिक्ष से वर्षा को प्रेरित करो। है वृष्टि करने वाले सर्वत्र मेघों से जल वर्षाओ। हे पर्जन्य, तुम सिंचने वाले गर्जन से भरपूर बादल जब हमारे समक्ष आओ, क्योंकि तुम जल की वृष्टि द्वारा हमारा पोषण कर दे वाले हो। है पर्जन्य, तुम गर्जनशील हो। जल वर्षा द्वारा वनस्पतियों को बहुत फलप्रद बनाओ। अपने जल परिपूर्ण रथ से अंतरिक्ष में प्रस्थान करो। जल से परिपूर्ण बादलों को वर्षा के प्रेरित करो। उच्च प्रदेशों को समतल करो। हे पर्जन्य, जल के को स्वरूप बादलों को उत्तेजित कर वर्षा कराओ। वेगवती नदियों प्रवाहमान हो। जल द्वारा क्षितिज और धरा को भिगो दो। गांवों के पान के लिए मधुर जल की कमी न रहे। हे पर्जन्य, तुम गंभीर गर्जन द्वारा बादलों को छीनते हो, तब यह समस्त जगत और धरा के समस्त जिस शक्ति को प्राप्त करते हैं। है पर्जन्य, तुमने जल वर्षा
द्वारा मरुभूमि को उर्वर बनाने के लिए जल से युक्त कर दिया। मनुष्य के लाभ के लिए वनस्पतियों को प्रकट कर प्रार्थना करने वाले द्वारा पूजे गए 84 ऋषि इंद्र देवता पृथ्वी छंद अनुष्टुप। हे धरा तुम श्रेष्ठ गुण वाली हो, तुम पर्वतों की शक्ति से प्राणधारियों का पोषण करती हो। हे पूजनीय तुम पर्वतों के तुल्य उदार हो, अपनी उर्वरा भू को श्रेष्ठ रीतियों से सिंचने वाली हो। हे गतिमती हे वंदना करने वाले, आपने सुंदर श्लोकों द्वारा तुम्हारी वंदना करते। हे अर्जुनो तो हिनहिनाते हुए घोड़े के तुल्य बादलों को उसके मुख्य कार्य में प्रेरित करते हो। हे धरे तुम अपने दृढ़ सामर्थ्य से बड़े बड़े वृक्षों को धारण कर दी हो और तेजोमय अंदर से विद्युत की चमक के संग तुम पर वृष्टि होती। इसीलिए तुम अत्यंत पूजनीय हो। ऋषि इंद्र देवता वरुणम छंद दृष्टवा। है इंद्र ऋषि तुम भली भ्राति विराजमान पर्वत सर्वत्र प्रसिद्ध और कथाओं को नियंत्रण करने वाले वरुण देवता के लिए सुंदर और प्रिय श्लोकों का पाठ करते हो। जैसे पशुओं के मृत्यु करने वालों पशु चर्म की वृद्धि करता है, वैसे ही वरुण सूर्य के गमन के लिए अंतरिक्ष को विस्तृण करते वृक्षों के ऊपरी हिस्से से वरुण अंतरिक्ष को विस्तृत करते हुए वे अश्वों में शक्ति, गौओं में दूध और प्राणियों में सद्भाव प्रेरित करते हैं। वे जल में अग्नि, अंतरिक्ष में अदित तथा पर्वतों पर समाधि औषधियों की स्थापना करते। वरुण देव स्वर्ग धरायो अंतरिक्ष के हित साधना बादलों के निम्न हिस्से को चिरते हैं। जैसे वर्षा अनाजों को सिंचती है, वैसे ही वरुण देव समस्त धारा को गिली कर देते हैं। जब वरुण देव वर्षा की कामना करते हैं, तब अंतरिक्ष और दिव्य लोग और भिगोते हैं। फिर बादलों द्वारा पर्वत शिखरों ढक लेते हैं। पर्वतगण अपनी वीरता से पुष्ट हुई बादलों को ढीला करते हैं। हम विख्यात तथा राक्षसों का पतन करने वाले वरुण कते की प्रशंसा करते हैं। वे वरुण देव अंतरिक्ष में दृढ़ होकर सच धरा और अंतरिक्ष को व्याप्त करते हैं। तेजस्वी ज्ञानी श्रेष्ठ वरुण देव के विख्यात बुद्धि का कोई खंडन नहीं कर सकता। केवल जल सिंचने वाली उज्ज्वल नदियम जल द्वारा अकेले समुद्र को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकती। यह केवल वरुण देव की श्रेष्ठ सामर्थ्य का फल है। हे वरुण देव, यदि हम कभी किसी भी सखा दुष्टों के शासक भाई पड़ोस हमसे युद्ध न करने वाले प्राणियों के प्रति कोई अपराध न कर बैठे तो तुम उस अपराध के पाप को नष्ट कर दो। हे वरुण, जुआ खेलने वाले के तुल्य यदि हम जानते हुए या अनजाने में भी कोई अपराध करे तो तुम ढीले बंधन के समान उन्हें छोड़ दो। इसके बाद हम तुम्हारे प्रिय हो। 86 ऋषि इंद्र देवता इंद्राग्नि छंद विराट पूर्वा अनुष्टुपम। हे इंद्राग्नि, तुम मरण धर्मा मनुष्यों की युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा करो। तुम्हारी सुरक्षा को प्राप्त कर बड़े बड़े दुखों से पार हो जाते हैं और रिपुओं के शब्दों का ज्ञानमयी वाणियों द्वारा खंडन करता हुआ तीनों स्थानों में व्याप्त होता है। जो इंद्राग्नि मुख में किसी के द्वारा अधीन नहीं होते, युद्ध भूमि को सदैव प्रशंसित करते हैं, जो पांचों प्रकार के प्राणधारियों के रक्षा करते हैं। और इंद्राग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। इंद्रदेव और अग्नि की शक्ति रिपुओं को पराजित करती है। जब यह दोनों एक रथ पर सवार होकर गौओं को छुड़ाने के लिए तथा वृत्र का हनन करने के लिए चलते हैं, तब इन दोनों वीरों के हाथों में तीक्ष्ण वज्र दृढ़ रहा करता है। हे वैभव के स्वामी, गदे से सभी के जानने वाले अत्यंत वो जुड़े इंद्रदेव और अग्निदेव दंड में पुकारे तुम्हारे रथ को लाने के लिए हम तुम्हें याहूत करते हैं। हे इंद्राग्नि, तुम दोनों अजय हो। हम मत्स्य प्राप्ति के लिए तुम दोनों की वंदना करते हैं। दोनों ही मनुष्यों के तुल्य वृद्धि करते तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशमान रहते हो। हे इंद्राग्नि, तुमको पत्थरों में कुटे हुए सोमरस के तुल्य पुष्टिवर्धक दिया गया है। तुम दोनों मनुष्यों को अंतो प्रार्थना करने वालों को अंधन प्रदान करो। 87 ऋषि अवयम मरोदाद्रम देवतामृतम छंद अधे जगदेव। अवयम ऋषि की वाणी से निकले हुए श्लोक मरुदगढ़ से जग विष्णु के निकट पहुंचे और वे ही श्लोक पूज्य पराक्रमी श्रेष्ठ प्रकार से सजे हुए स्तुतियों की आशा करने वाले मेघों को प्रेरित कर दे वाले तथा सशक्त और समर्थवान
मरुदगढ़ के निकट प्रस्तुत हो। जो मरुदगढ़ श्रेष्ठ देवता इंद्रदेव के संग प्रकट हुए, जो अनुष्ठान में जाने संबंधी भावयुक्त रचित हुए और मरुदगढ़ की व्यायाम ऋषि वंदना करते हैं। हे मरुदगढ़, तुम्हारी शक्ति अखेष्ट फल प्रदान करने के कारण श्रेष्ठ हो गई है। तुम पर्वतों के तुल्य स्थिर हो। जो तेजस्वी स्वच्छंद विचरण शैल अपने आप से आह्वान सुनते हैं, अपने गृह में विद्यमान कर जिन्हें हटाने की सामर्थ्य इसी में नहीं है। जो अपने तेज से तेजस्वी अग्नि के तुल्य नदियों को प्रभावान करते हैं और मर्दों की व्यायाम ऋषि वंदना करते हैं। आपने इच्छा से जाने वाले मरुदगढ़ के जागृत में जोते जाते हैं, तब मृत उनकी अभिलाषा करते। वे मरुदगढ़ सर्वज्ञ प्राप्त होने वाले और अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। परस्पर स्पर्धा करने बाद श्रेष्ठ पराक्रमी तथा कल्याणकारी मरुदगढ़ अपने स्थान से शीघ्र ही निकल पड़ते। हे मरुदगढ़, तुम अपने ही तेज में तेज सदा एक सी कांति वाले अद्भुत अलंकारों से सभ्यवान तथा यन प्रदान करने वाले हो। तुम अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जिस धवनी दौर रेपो का अधीन करते हो, जल की पुष्टि करने वालों तेजोमय और पराक्रमी गर्जना एवं मरुद को कंपित करने वाला न हो। हे मानव शक्ति वाले मरुदगढ़, तुम्हारी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी शरण सेवा या मरुद की सुरक्षा हो। यज्ञादि महान कर्मों के नियामक तुम ही हो। तुम प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशमान हो। हमें निंदा करने वाले की निंदा से बचाओ। अग्नि के तुल्य ज्योतिर्मान वाले पूजनीय मरुदगढ़, तुम्हारे द्वारा विस्तारित स्थान के तुल्य अंतरिक्ष विख्याति को प्राप्त होता है। तो पाप से रहित हो तथा अपने विचरण के समय अपना श्रेष्ठ तेज प्रकट करते हो। तुम मरुद के रक्षक हो। हे मरुदगढ़, तुम देश से विमुख हो। तुम हमारे श्लोकों के प्रति सुसंगत हो। वंदना करने वाले राया मरुद का आह्वान स्वरूप तुम इंद्रदेव के संग बैलकर अनुष्ठान का भाग प्राप्त करते हो। हे मरुदगढ़, जैसे प्राकर में पुरुष रिपुओं को भगाता है, वैसे ही तुम हमारे 4 रिपुओं को दूर भगाओ। हे अनुष्ठान आदि कर्मों से पुकारे जाने वाले मर्दों, तुम हमारे स्थान में आओ, जिससे यह पवन पूर्ण हो। तुम बाधाओं को दूर करते रहते हो। हमारे स्थान को आह्वान को सुनो। महान ज्ञानी मरुदगढ़, तुम विंध्यादि पर्वतों के समान अत्यंत बड़े हुए हो। तुम अंतरिक्ष में रहते हुए चेता तथा महान शासक बनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।